हम अपने आप को प्रभु के वचन के लिए हम तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है वो हमारे जीवन को ज्यों का त्यों करता है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में हम बड़े गंभीर होकर उसके वचन को हम देखें। आज जो मैं संदेश या जो प्रचार मैं बोलना चाहता हूँ, उसके पहले मैं एक स्टोरी, एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि इस स्टोरी के साथ आप समझ पाओगे कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो एक ऐसा स्टोरी है, एक कलीसिया में एक बहन लगातार उस कलीसिया में आती है, उनका जीवन बहुत अच्छा है, वो प्रभु में बहुत अच्छी तरह से वो बढ़ रही थी। और एक दिन ऐसा हो गया कि अचानक वो प्रभु के दास या पास्टर के पास जाकर कहने लगा, पास्टर जी मुझे कलीसिया नहीं आना, मैं कलीसिया से दूर होना चाहती हूँ, मुझे कलीसिया में नहीं आना। तो पास्टर ने उससे पूछा कि ऐसे कौन सी बातें हो गई कि आप कलीसिया नहीं आना चाहते? बोले नहीं, मुझे कलीसिया में नहीं आना। पास्टर जी ने कहा, सिस्टर ठीक है आप कलीसिया में ना आए, लेकिन हमें पता तो चले कि आप किन कारणों से आप कलीसिया नहीं आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कलीसिया में जब आती हूँ तो मैं कलीसिया में एक बातें मैं ऐसा देखती हूँ कि कलीसिया में कुछ लोग फोन लेकर व्हाट्सएप चैट करते रहते हैं, कुछ लोग एक दूसरे से गुपसुप करते रहते हैं, कुछ किसी को चूटी काटता है, कोई पेपर फाड़ कर फोल्ड करके किसी के सर पे ऐसे मारता है। जब आप प्रचार करते हो तो कुछ लोग जो पीछे हैं वे आपका प्रचार नहीं सुनता है, परंतु वे लोग आपस में बातें करते रहता है, फेसबुक देखते रहता है, व्हाट्सएप देखते रहता है, यूट्यूब देखते रहता है। तो इस तरह की कलीसिया में मुझे नहीं आना, मैं इसलिए कलीसिया छोड़ना चाहती। तो पास्टर ने कहा कि कलीसिया में क्या सब ऐसा करते हैं? उन्होंने कहा कि सब तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग आराधना के समय दिल से आराधना करते हैं, प्रार्थना के समय दिल से प्रार्थना करते हैं, वचन के समय दिल से परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। तो प्रभु के दास ने कहा ठीक है सिस्टर, अगर आपने मन बना लिया है तो आप छोड़ दीजिए हमारी कलीसिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे एक और रविवार मांगता हूँ, आप मुझे एक और रविवार दे दीजिए, और इस रविवार में के बाद वाले रविवार से आप हमारे कलीसिया मत आना जैसे आप बोल रहे हो। तो सिस्टर ने कहा मुझे चर्च छोड़ना ही है, तो एक और रविवार जब पास्टर मांग रहा है तो मैं चले जाऊं और पास्टर की बातों के अनुसार जाऊं, फिर मैं उसके बाद वाले रविवार से मैं नहीं जाऊंगा। तो सिस्टर आ गई। जैसे वो सिस्टर कलीसिया के अंदर प्रवेश की, वैसे ही वो प्रभु के दास एक कटोरा लिया और उस कटोरे में पानी भरा, और पानी भरने के बाद उस सिस्टर के हाथ में जाकर दे दिया, और सिस्टर से कहा आज आपके लिए एक टास्क है, एक होमवर्क है, अगर इसमें आप पास हो गई तो आप जो चाहे आप कर सकते हैं। उसने कहा क्या बात है पास्टर जी, ये जो भरा हुआ कटोरा है पानी से, मैं चाहता हूं कि पूरी सभा में आखिरी प्रार्थना तक आपके इस कटोरे का पानी नीचे नहीं आना चाहिए। तो सिस्टर जी ने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद प्रार्थना स्टार्ट हुआ, गीत हुआ, आराधना हुआ, गवाही हुई, दान दशवांश हुआ, वचन हुआ। मीटिंग जब खत्म हुआ और जब सब कोई मीटिंग से चला गया, क्योंकि पास्टर ने कहा था कि आप आखिरी तक रुकिएगा, मुझे आपसे बात करना है, तब पास्टर उसके पास गया। जैसे जाते जाते उसने पास्टर से कहा कि पास्टर जी देखिए मेरे कटोरे का एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा, आपने बोला संभाल के रखने के लिए, मैंने उसे पूरी तरह से संभाल के रखा, मेरे कटोरे का पानी नीचे नहीं गिरा। पास्टर ने कहा बहुत अच्छी बात है सिस्टर, लेकिन मेरा आपसे जो सवाल है, आज उस सवाल का आप जवाब मुझे दीजिएगा। आज बताइए कौन ऐसे हमारे कलीसिया में आज की आराधना में था जो फोन उठाकर व्हाट्सएप कर रहा था? आज की आराधना में कौन ऐसे भाई बहन थे जो फेसबुक में देख रहा था? ऐसे कौन आज की आराधना में था जो पेपर फाड़ के उसका गोली बनाकर फेंक रहा था? आज की आराधना में ऐसे कौन लोग थे जो वचन नहीं सुनकर कुछ और कर रहे थे? उस सिस्टर ने कहा माफ कीजिएगा पास्टर जी, मैंने आज किसी को नहीं देख पाया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस कटोरे का पानी ना गिर जाए, इसलिए इसके ऊपर मैंने रखा था।
तो उस पास्टर ने क्या कहा मालूम है? यही है विश्वासी लोगों का जिंदगी। हालेलुया। और इससे मैं शुरू करना चाहता हूं। हम जब प्रभु में होते हैं, हम जब प्रभु में आगे बढ़ते हैं, कभी कभार जब हम कलीसिया में घुसते हैं और हमें कलीसिया में बहुत सारी चीजों को दिखाई देता है। कुछ अच्छे लोग भी दिखाई देंगे, कुछ बुरे लोग भी दिखाई देंगे। मेरा आपसे सवाल है, जवाब मैं प्रचार के बीच में दूंगा। मेरा सवाल है, कलीसिया में बुरे लोग क्यों होते हैं? क्यों नहीं कलीसिया में अच्छे लोग होते हैं? कलीसिया में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। अच्छी आराधना करने वाले लोग भी होता है और आराधना नहीं करने वाला लोग भी होता है। कलीसिया में कुछ फायदे के लिए भी आता है, कुछ कलीसिया का फायदा कराने के लिए भी आता है। कलीसिया में कुछ लेने के लिए आता है, कुछ देने के लिए आता है। बहुत तरह का लोग होता है, लेकिन वही व्यक्ति आखिरी तक टिका रहेगा और जब परमेश्वर का तुरी फूका जाए उसके कानों तक पहुंचेगा, जो उस कटोरे के समान अपने कटोरे का पानी गिरने नहीं देता है। सिस्टर से पास्टर ने कहा, क्या आज किसी को आपने देखा? उन्होंने कहा, मेरा पूरा ध्यान इस कटोरे में था। तो पास्टर ने कहा, बस यही आने वाला सप्ताह से कीजिए, बस ये होगा, आने वाला सप्ताह कटोरा मैं आपके हाथ में नहीं दूंगा, आपका पूरा ध्यान आपके सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। क्या है कलीसिया? पता है, कलीसिया पासवान के लिए नहीं चलता, कलीसिया अच्छे गायकों के लिए नहीं चलता, कलीसिया में कुछ अच्छे धनवान लोग आ रहे हैं उनके द्वारा भी कलीसिया नहीं चलता, कलीसिया में कुछ गरीब लोग आ रहे हैं उनके द्वारा भी कलीसिया नहीं चलता। कलीसिया चलता है परमेश्वर से, और परमेश्वर अपने विश्वासियों को चलाता है विश्वास से। हालेलुया। इसलिए जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं ना, कभी कभी हमारा ध्यान प्रभु के ओर से हटकर जब लोगों के पास आता है, एक बात मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा विश्वास गिर जाता है। आप जो विश्वास लेके प्रभु में आगे बढ़ रहे थे, आप जो विश्वास के साथ बपतिस्मा लिए थे, आप जो विश्वास के साथ चर्च ज्वाइन किए, उस विश्वास के साथ आपका जीवन और आगे नहीं बढ़ पाता है। क्यों पता है? कुछ देर तक आप प्रभु को देखने के बाद आप विश्वासियों को देखना आरंभ करते हैं कि आज वो तो ऐसा पहन के आया, आज वो तो ऐसा बैठा था, आज पास्टर ने कहा दोनों हाथ उठाओ, वो बहन ने तो नहीं उठाई, आज पास्टर ने कहा घुटने में बैठो, वो ब्रदर ने तो घुटने में नहीं बैठा, ये कलीसिया में मैं नहीं आने वाला। अरे ऐसा बोलने से पहले मेरा परमेश्वर एक बात कहना चाहता है कि ऐसा बोलने से पहले हर कोई व्यक्ति अपने नजर को सीमित करे। हम कलीसिया किसी बहन को, किसी भाई को, किसी अंकल को, किसी आंटी को, पास्टर की वाइफ को, पास्टर को, उनके भाइयों को, पुलपिट को, कलीसिया का डेकोरेशन देखने नहीं आते हैं। हम कलीसिया में आते हैं अपने जीवित परमेश्वर जिसने हमें पूरा सप्ताह बचाया है, उसको एक और बार धन्यवाद देने, और वो जो इस सप्ताह सिखाना चाहता है वो वचन को लेने आते हैं। यही है क्रिश्चियनिटी, यही है विश्वास जिंदगी। इसके अतिरिक्त जब हमारे जीवन से होता है, हमारा विश्वास क्या होता है? गिर जाता है। पता है, आज मैंने जो विषय चुना है वो है क्यों हमारा विश्वास गिर जाता है, क्यों हमारा विश्वास नष्ट हो जाता है, क्यों हमारे अंदर का विश्वास जो उस परमेश्वर के प्रति हम रोते हुए प्राप्त करते हैं, क्यों वो विश्वास हमारे अंदर से खो जाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि विश्वासियों को ऐसा लगता है कि विश्वास यीशु को विश्वास करने के द्वारा मिला है, लेकिन बाइबल का परमेश्वर विश्वास के बारे में कुछ बातें बताता है जो इसमें विश्वासी कार्यरत नहीं है, इसमें विश्वासी फेलियर है, इसको विश्वासी नहीं देखते, इसको विश्वासी नजरअंदाज करने के कारण उनका विश्वास का जिंदगी धीरे 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 समाप्ति पर चला जाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास जब हमारे जिंदगी में परमेश्वर देता है, हमारा उस विश्वास को लेकर क्या करना है, हमको उस विश्वास के प्रति क्या करना है, हमारा हाव भाव, हमारा कैरेक्टर, मेरा चरित्र उस विश्वास के प्रति कैसा होना चाहिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। निकालिएगा प्रभु के वचन में से 2 तीमुथियुस का किताब और उसका 4 अध्याय
और उसका 7 वचन निकाल के पढ़िएगा। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसका 7 वचन निकाल के पढ़िए और देखिए वहां पर प्रेरित पौलुस कुछ बातों को कहता है। और किसी को मिला है तो वो ऊंचे आवाज के साथ पढ़ दीजिएगा। हाँ, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 7 वचन। मैं हाँ सुनिएगा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। यहां पौलुस कह रहा है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। आखिरी में क्या बोला गया है? मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। दूसरा है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, इसके बारे में भी मैं बात नहीं करना चाहता। मैं केवल उसने जो आखिरी में जो शब्द कहा उसके बारे में मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। क्या कहा मालूम है? मैंने विश्वास की रखवाली की है। सब मेरे पीछे बोलिए, मैंने विश्वास की रखवाली की है। एक दूसरे से पूछो, क्या आपने जो विश्वास आप परमेश्वर पे रखे हैं, क्या उसका आप रखवाली करते हैं? पूछिए ना, हंसते हुए नहीं, बड़ा गंभीर से, क्योंकि बहुत गंभीर प्रश्न है। पूछिए, क्या आप विश्वास की रखवाली करते हैं? सामने वाला क्या बोला? हाँ ही बोला होगा, है ना? क्या बोला आपको? आंसर क्या आया? हाँ ही आया होगा। चलिए मैं आपको आगे बताता हूं, सुनिए ध्यान से। प्रभु का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस, कौन है प्रेरित पौलुस पता है? बाइबल में सबसे ज्यादा किताब लिखने वाला एक महान मिशनरी है जिसका नाम है प्रेरित पौलुस। वो ऐसा प्रभु के सामर्थ्य में होकर वचनों को लिखा है ना, और उन वचनों के बारे में प्रभु के साथ घूमने वाले 12 चेलों में से एक चेला जो सबसे बड़ा चेला था, जिसका नाम है पतरस भी कहता है पौलुस के बारे में कि मेरे समझ के बाहर है जो पौलुस लिखता है। हालेलुया। और ये पौलुस एक प्रभु के उपस्थिति में समय बिताने वाला इंसान था, प्रभु के लिए बहुत जगह मार खाने वाला इंसान था, प्रभु के लिए कई रात बिना खाकर सोने वाला इंसान था, प्रभु के लिए बहुत तकलीफ उठाने वाला इंसान था। और ये पौलुस कहता है, मैंने विश्वास की क्या किया है? रखवाली किया है। हेलो विश्वासी गण, ध्यान से सुनिए। विश्वास जब आपको प्रभु में दिया जाता है, आपका विश्वास आपके दिल से कोई उड़ा सकता है, आपका विश्वास आपके जीवन से कोई चुरा सकता है, आपका विश्वास का जो क्वांटिटी है, जो लेवल है, जो स्तर है, उसको कम कर सकता है। इसीलिए पौलुस कहता है, सावधान, अपने विश्वास की क्या करो? रखवाली करो। इसलिए मैंने पूछवाया आप लोगों से, एक दूसरे से, क्या आप अपने विश्वास की रखवाली करते हैं? अगर आप रखवाली नहीं करते हैं, कोई तो है आपके विश्वास को क्या कर लेगा? चुरा ले जाएगा। इसलिए याद रखिए, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, इसलिए मैं चर्च जाता हूं, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं आएगा। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि आपका विश्वास आपका गिरता कब है, कब आपका विश्वास नष्ट हो जाता है। उससे पहले मैं विश्वास के बारे में कुछ बातें बता दूं। एक को और भी कुछ वचन पढ़ेंगे। पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका 19 वचन में क्या लिखा गया है, वो भी मैं चाहता हूं कि आप पढ़ दीजिए। पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़िएगा। और विश्वास उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हेलो, हमारा विश्वास रूपी जहाज तैर रहा है, तो क्या हमारा विश्वास रूपी जहाज तैर रहा है या हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब गया है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, उस विश्वास को क्या कर? थामे रहे, उस विश्वास को पकड़े रहे। क्यों बोला गया पकड़े रहे? क्योंकि अगर तू नहीं पकड़ा तो विश्वास तेरे हाथ से क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। एक जगह पर मैं गया था, वहां रेत के ऊपर एक गाड़ी पे मैं बैठा था और वो गाड़ी रेत के ऊपर दौड़ रहा था। वो एक ठो
क्या बोलेंगे, एक एडवेंचर है। जब मैं उस गाड़ी के अंदर बैठा और रेत में वो गाड़ी दौड़ने वाला था, उस गाड़ी का ड्राइवर ने एक बात कहा कि जो भी आपको आपके आसपास दिखाई दे रहा है क्या करो, पकड़ लो। तो कोई अपना फोन उठाया कि ये गाड़ी वाला इस रेत में कैसा गाड़ी चलाएगा, हम क्या करेंगे, शूट करेंगे। मैंने भी अपना फ़ोन लिया और दाएं हाथ से पकड़ा और अपने बाएं हाथ से फ़ोन का वीडियो मैंने ऑन कर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2 ही सेकंड हुआ था, मैं समझ गया अगर मेरे बाएं हाथ में फ़ोन रहे तो मेरा यहाँ का 2-3 दांत नीचे आ जाएगा। मैंने वो फ़ोन को अपने जेब में रखा, दोनों हाथ से मैं गाड़ी को पकड़ा। ना केवल मैं, मेरे साथ बैठने वाले और भी 5-6 लोग गाड़ी को पकड़े और वो बहुत भयंकर तरीके से वो रेत में गाड़ी चला रहा था। बोलने का मतलब है अगर मैं नहीं पकड़ता मैं गिर जाता। एग्जैक्टली प्रभु कहता है वैसे ही अगर तू विश्वास को नहीं पकड़ेगा तो विश्वास से तू गिर जाएगा। इसलिए प्रियो, पहली बातें मन में रखिएगा। पौलुस कह रहा है मैंने मेरी विश्वास की क्या किया है, रखवाली किया है। दूसरा पौलुस कह रहा है कि मैं कहता हूं अपने विश्वास को क्या करके रख, पकड़ के रख, थामे रख। अगर तू नहीं थामे रखेगा तेरा विश्वास रूपी जहाज क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। मैं आपसे एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना, विश्वास रूपी जहाज डूबने के बाद भी क्या कोई चर्च में आएगा? अगर आपका विश्वास रूपी जहाज डूब जाए, क्या इसके बाद भी कोई व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करेगा? अगर आपका विश्वास रूपी जहाज खत्म हो गया है, क्या इसके बाद भी कोई व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में गीत गाएगा? आंसर है हाँ, वो चर्च भी आएगा, हाँ वो गीत भी गाएगा, वो प्रभु की महिमा भी करेगा, परंतु उसका विश्वास रूपी जहाज उसने डुबा दिया कि उसने अपने विश्वास को पकड़कर नहीं रखा। एक और वचन में हम आगे बढ़ेंगे, उसी 1 तिमोथी 6 अध्याय उसका 12 वचन निकाल के पढ़िए। क्या लिखा है? 1 तिमोथी 6 का 12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसके लिए तुझे परमेश्वर ने बुलाया और बहुत से गवाहों के सामने हाँ अच्छा अंगीकार किया था। अच्छा अंगीकार किया है। यहाँ 1 तिमोथी 6 का 12 क्या कहता है? विश्वास की अच्छी कुश्ती। समझ रहे हैं मैं किस बात में मैं आपका ध्यान में केंद्रित करना चाह रहा हूं। पहला पौलुस कह रहा है मैंने विश्वास को क्या कर दिया, रखवाली किया। दूसरा पौलुस कह रहा है कि विश्वास को थामे रख। तीसरा पौलुस कह रहा है कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ा। इसका मतलब आपको विश्वास को संभालने के लिए आपके जीवन में जो विश्वास परमेश्वर ने दिया है उस विश्वास को थामे रखने के लिए एक कुश्ती है जो आपको लड़ना अनिवार्य है। कुछ लोग बोलता है एक बार पानी में डूब जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से चर्च के रजिस्टर में आपका नाम आ जाए, फिर क्या करना है ब्रदर? कुछ नहीं करना है, महीना महीना दशवांश देते रहो, दान देते रहो, पास्टर को चेहरा दिखाते रहो, पास्टर खुश, चर्च खुश, चर्च का जो ट्रेजर है वो भरता रहेगा, बाकी सब ठीक है। नहीं, ये नहीं है विश्वास जिंदगी, ये विश्वास जिंदगी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, विश्वास जिंदगी का परमेश्वर के बारे में लिखा गया है हर एक व्यक्ति, भाई बहन, ये ध्यान से सुनिएगा, विश्वास जो परमेश्वर आपके अंदर में दिया है वो आपसे कोई चुरा सकता है अगर आप उसे नहीं पकड़े। आप उसमें गिर सकते हो अगर आप उससे नहीं सुरक्षा करें। अगर आप विश्वास की कुश्ती नहीं लड़ते हैं तो कोई और आपके लिए लड़ेगा और आपके विश्वास को आपसे छीन लेगा। इसलिए प्रेरित पौलुस बड़े गंभीरता के साथ, बड़े बुद्धि और ज्ञान में, होशो आवाज में, परमेश्वर के सामर्थ्य में होते हुए उसने ये वचन कलीसिया को दिया है कि विश्वासी आप गिर ना जाओ, इसलिए आपको विश्वास में लड़ने की आवश्यकता है, विश्वास को थामने की आवश्यकता है और विश्वास को रखवाली करने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर हम रखवाली नहीं करेंगे तो कोई हमसे क्या करेगा, ले जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है विश्वास क्या चीज है? क्यों परमेश्वर का वचन विश्वास 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 बोला जाता है?
हम लोग कोई भी प्रार्थना करने के लिए चर्च में आते हैं, एक ही बात उससे कहते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास है ब्रदर आपका? वो बोलते हाँ है। हर जगह में ही बोलते विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। क्यों विश्वास करो या विश्वास शब्द हम बहुत ज्यादा लोगों से बोलते हैं। मैं आज उसका खुलासा करना चाहता हूं। हबाकुक का किताब निकालिएगा, उसका 2 अध्याय, उसका 4 वचन। कौन सा किताब? हबाकुक, जो पुराने नियम के छोटे भविष्यवक्ता के किताब में आता है, उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन निकाल के पढ़िएगा। हबाकुक, ठीक है? चलिए, जब तक आप निकालते हैं तब तक मैं पढ़ लेता हूं और सब ध्यान से सुनिएगा, फिर आप निकाल के पढ़ते रहिएगा। हबाकुक उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन में ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। देख, उनका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु, सुनिए ध्यान से, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। जब आप संसार को छोड़ देते हैं, ध्यान से, जब आप संसार को छोड़ देते हैं, जिस दिन आपने यीशु को अपना परमेश्वर ग्रहण किया, जिस दिन आपने यीशु को अपना खुदा जान गया, जिस दिन आपने बपतिस्मा ले लिया, जिस दिन आप प्रभु को अपना परमेश्वर माना, उसके दिन के बाद से आपको चलाने वाला केवल विश्वास है। इसलिए यहां लिखा गया है कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। ब्रदर हॉस्पिटल में था, उसे डर सताने लगा, कोई गोली उसे नहीं खिलाया गया कि डर हट जाए। शायद बोला भी गया, मैंने भी बोला उसे, ब्रदर आप चिंता ना करें, प्रभु आपके साथ है, लेकिन शायद वो बात भी उनके हृदय को छू नहीं पाया। उनका वाइफ भी उसे बोल रहा होगा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा, लेकिन वो भी उनको फर्क नहीं मिल रहा है। लेकिन बाइबल कहता है विश्वास, इंसान विश्वासी जिंदा रहता है, और वो विश्वास का वचन उसको विश्वास बढ़ा, और ऐसा विश्वास बढ़ा मानो बीमारियों के बीच में उसने लगा, उसको प्रभु ने ऐसा एहसास दिलाया, बेटा सब कुछ कंट्रोल में है, मैंने सब कुछ कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तू जा और तू वापस आएगा। हालेलुया। विश्वास। मैं और आप इस दुनिया में जो चल रहे हैं, हमारा बिजनेस, हमारा जॉब, हमारे बच्चे, हमारा अपना जीवन, प्रार्थना, आराधना, सब कुछ, ये सब कुछ चल रहा है एक चीज के वजह से, और वो चीज क्या है? विश्वास। जब भी आप अपने जीवन से विश्वास को हटाओगे, धर्मी हटकर अधर्मी आएगा और आप चल नहीं पाओगे। नहीं चल पाओगे का मतलब यह है, खुदा आपको नहीं चलाएगा, परमेश्वर आपको नहीं चलाएगा। शैतान चला सकता है, दुष्टात्मा चला सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चलाएगा, क्योंकि विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए जो सबसे विशेष बातें या विशेष चीज है हमारे लिए, वो है धर्मी विश्वास से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। मानो एक धर्मी जो है उसके लिए ईंधन है, उसके लिए क्या बोलेंगे, पेट्रोल है, विश्वास जो हमारे गाड़ी को चलाता है। अगर हमारे धर्मी रूपी गाड़ी में विश्वास रूपी ईंधन ना ढाला जाए तो हमारा गाड़ी आगे चढ़ या बढ़ नहीं सकता। और यही विश्वास के बारे में पौलुस कहता है, संभालो, थामे रहो, इसको अपने से दूर मत करो, क्योंकि विश्वास आपके ऊपर से लेने के लिए दुष्ट आत्माएं, शक्तियां, शैतान की ताकतें आपके इर्द गिर्द है। हालेलुया। कुछ लोग बोलेंगे दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता। हेलो, काम कर दिया है। कुछ लोग बोलते ना दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता। मैं बोलूंगा दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रखा है। जब आगे बताऊंगा समझ में आएगा। मैं मेरे वचन को जब मैं टेक ऑफ में ले जाऊंगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। अविश्वास क्या है? इब्रानी 11 अध्याय उसका 6 वचन को निकाल के पढ़ दीजिएगा। इब्रानी 11 अध्याय उसका 6 वचन जल्दी से निकालिए। इब्रानी 11 अध्याय उसका 6 वचन, तब आपको पता चलेगा कि विश्वास क्यों मसीहों के जीवन में बहुत और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो इब्रानी 11 अध्याय उसका 6, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 क्या लिखा गया है वहां पे? मैं पढ़ूं और मैं पढ़ लेता हूं। और विश्वास बिना, ध्यान से सुनिए, सब मेरे पीछे बोलिए, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। समझ गए? विश्वासियों
के अंदर अगर उसी परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, तो विश्वास के बगैर अगर आप प्रभु के पास जाओगे, यू आर रिजेक्टेड। एक धर्मी व्यक्ति अगर बिना विश्वास प्रभु के पास गया, आपको प्रभु खारिज कर देगा। आपका कोई भी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा नहीं, क्योंकि विश्वासियों को बाइबल बताता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मैं जो बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। नींद अगर आया तो आप खो गए, लेकिन आप अगर ध्यान से सुने तो मैं रहस्य वाली बातें बता रहा हूं जो परमेश्वर आपके जीवन को ज्यों का त्यों करने के लिए चाहता है। तो क्या है विश्वास? एक तो विश्वास हम विश्वासियों के लिए ईंधन है, क्या बोलेंगे, पेट्रोल है हमारे आत्मिक रूपी गाड़ी के लिए। अगर विश्वास नहीं है, गाड़ी रुक जाएगा। दूसरा, विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर के पास आ भी जाए, मेरा खुदा मुझसे खुश नहीं होगा। आप ताली बजाए, चीखे, नाचे, गाए, कूदे, लोगों को लगेगा बहुत अच्छा आराधना था, लोगों को लगा बहुत अच्छा गाता है, लोगों को लगेगा बहुत अच्छा बजाता है, बहुत अच्छा कलीसिया है, लेकिन प्रभु कहेगा मैं खुश नहीं हूं। हालेलुया। मेरे बातों को समझिएगा। 100 सब्जियां आपके लिए बनाया गया। आप जब आके देखे 100 सब्जियां आज मेरे लिए है, आप बहुत खुश हो जाओगे। शायद अपने वाइफ को आप गिफ्ट भी दे दोगे, लेकिन जैसे 100 सब्जियों को आप चखोगे, आपको पता चले 100 के 100 सब्जी में नमक नहीं है, बेकार हो गया। वैसे ही प्रभु कहता है मेरे पास आने वाले को क्या चाहिए? विश्वास चाहिए, और विश्वास बिना धर्मी व्यक्ति नहीं चलता। इसलिए मैं और आप जो जिंदा है, जीवित है, हमारे बीमारियों को छूकर प्रभु स्वस्थ करता है, हम जी रहे हैं, ठीक ठाक है, ये केवल हमारे विश्वास जो परमेश्वर पे है और प्रभु का अनुग्रह हमारे विश्वास के द्वारा हम पर है, इसलिए हम जीवित हैं। हालेलुया। जिस दिन विश्वास हमारे अंदर गिर जाएगा, उस दिन हमारा सब कुछ क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्या आपको लगता है आपका विश्वास गिर सकता है? क्या आपको लगता है आपका विश्वास को कोई छीनना चाहता है? मैं बोलूँगा हाँ, कोई तो है जो आपके विश्वास को आपसे क्या करना चाहता है? छीनना चाहता है। हालेलुया। देखिए, विश्वास नष्ट कैसे होता है, किसी को पता है? आपका विश्वास आपसे नष्ट कैसे होता है? मैं इस वचन को लेकर जब बैठा हुआ था, तो मैं अपने आप से, प्रभु से मैं प्रश्न पूछ रहा था। तो प्रभु ने जो जवाब मुझे दिया, वही जवाब मैं आपको बताऊं, आपको समझाऊं कि आपका विश्वास गिरता कैसे है, आपका विश्वास नष्ट कैसे हो जाता है। और जिस दिन विश्वास नष्ट हुआ, आप धर्मी नहीं हैं। जिस दिन आपका विश्वास नष्ट हुआ, उस दिन आपसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। क्योंकि पौलुस कहता है मैंने विश्वास की रखवाली किया, विश्वास को थामे रहो, विश्वास की अच्छी कुश्ती मैंने लड़ा। इसका मतलब है विश्वास को संभालने के लिए वो जो पहले वाले बहन की तरह उस कटोरे के पानी को क्या करना है? ध्यान धर कर रखना है कि उसमें से कोई पानी नीचे ना गिर जाए। आप सोचिए, एक बात मैं आपको बताऊं तब आपको समझ में आएगा। जब शुरुआती तौर पे कलीसिया में जब कोई आता है, ध्यान से सुनिए, मैं यहां से थोड़ा क्या बोलते हैं, मेरे प्रचार को मैं हवा दे रहा हूं। मेरा जो जहाज है मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा, और जब जहाज ऊपर जाता है, जो लोग जहाज में बैठे हैं आपको मालूम होना चाहिए, एक टर्बुलेंस आता है वहाँ पे। टर्बुलेंस मतलब जो बादलों के बीच में से जब गुजरता है ना, वहाँ पे जहाज हिलता है। इसलिए आज जब मैं यहाँ उड़ने के लिए जा रहा हूँ, मतलब मैं नहीं, वचन जब मैं चढ़ा रहा हूँ, हमको भी थोड़ा हिलाएगा। इसलिए हिलिएगा जरूर, गिरिएगा नहीं, ठीक है? इसलिए ध्यान से सुनेगा। जब परमेश्वर हमको उसकी ओर खींचता है, हम प्रभु में आ जाते हैं, विश्वासी बन जाते हैं। जब हम चर्च में घुसते हैं और जब हमारा जीवन चर्च में होता है, होता क्या मालूम है? ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा जीवन चर्च में होता है, पहला कुछ साल हमारा प्रेमी, हमारा लवर, हमारा दोस्त, हमारा पिता, हमारा माता, हमारा सब कुछ यीशु रहता है। उस समय चर्च में हम बहुत आनंद के साथ जाते हैं, बहुत खुशी के साथ जाते हैं, बहुत हंसते हुए जाते हैं। उस व्यक्ति को जो नया चर्च में आए, आप उसके चेहरे पे मुस्कान देखिएगा, लेकिन हाय क्यों पता नहीं, कुछ सालों के बाद वो मुस्कान चला जाता है। मुस्कान जाने का मतलब ये है आपने विश्वास की रखवाली नहीं किए। मुस्कान जाने का मतलब यह है आपने विश्वास को थामे नहीं रखा, आपने विश्वास की अच्छी कुश्ती
नहीं लड़ा। सुनिएगा ध्यान से, क्या होता है ना, जब हम चर्च में एंटर करते हैं पहली बार हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चर्च का आराधना, चर्च का प्रार्थना, विश्वासी पास्टर से आके पूछते हैं फिर कल कहाँ पे है पास्टर जी? फिर मुझे बोलना पड़े कल इस घर में, कहाँ पे? वो 6:30 बजे मीटिंग होता है, वो 5:30 बजे आके बैठना शुरू कर देता है, क्योंकि उत्साह। अब मैं आपको बोलूंगा, कोई लोग बोलता है और पुराने विश्वासी देख के क्या बोलते पता है? नया नया है ना, थोड़ा जोश होगा। भैया वो नया नया नहीं है, उसका विश्वास आपसे बेहतर है। और आप जो पुराना है ना, जो आप घुसते हैं 6:30 के बाद, आपका विश्वास आपसे कोई छीन लिया। सुनिए ध्यान से, जब वो हर मीटिंग में जल्दी आना, प्रार्थना में, आराधना में, करने में, देने में, सब कुछ में जब आगे होता है, कुछ साल बीतने के बाद, जब कुछ साल बीतता है, अब उस बहन को, अब उस भाई को कलीसिया का दूसरे भाई का चरित्र अच्छा लगना, मतलब अच्छा नहीं लगना आरंभ हो जाता है। फिर उसको पास्टर का स्वभाव खराब दिखना शुरू हो जाता है। फिर उसको ऐसा लगता है कि आराधना के बाद मुझसे कोई बातें नहीं कर रहा है। फिर उसको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपके बारे में कुछ बोला तो आप वो बात को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा दिए। फिर उसके बाद देखिएगा, कलीसिया आपको झेलने वाला घर ठहरेगा। आपके लिए कलीसिया आना एक झेलम वाली बातें हो जाएगी, क्योंकि पता है आपने अपने विश्वास को संभाल कर नहीं रखा। आपका विश्वास क्या हो गया? गिर गया। हालेलुया। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने उसको देखा ऐसा किया, मैंने उसको देखा ऐसा किया। अरे कोई भी वैसा कैसा कुछ भी क्यों ना करे, कलीसिया इसका उसका पाप देखने के लिए नहीं है। कलीसिया में आना उस खुदा को देखने के लिए है। हालेलुया। लेकिन कलीसिया के विश्वासी रविवार के आराधना के बाद फिर बाकियों के जिंदगी में झांकना शुरू करते हैं कि वो कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है। और ये चीज जब कलीसिया में आरंभ हो जाता है, कलीसिया में जो आपके मुंह का मुस्कान जो शुरुआत में आप घुसते साथ आपके अंदर रहता है, सब धीरे धीरे क्या होता है? खत्म। लेकिन आपको बताऊं, आपका नजर उस बहन के ऊपर क्रोध के साथ क्यों आया? क्योंकि वो शैतान ने आपके लिए जाल बुना के रखा था। पता है, आप विश्वास से गिरते नहीं हो, आप गिराए जाते हो। कौन गिराता है? हम लोग बोलते हैं ना, मैं तो बहुत अच्छा बढ़ रहा था लेकिन मेरा मम्मी के कारण मैं पीछे हो गया। मैं बहुत अच्छा बढ़ रहा था, मेरे भाई के कारण मैं पीछे हो गया। मैं बहुत अच्छा बढ़ रहा था, मेरे पड़ोसी के कारण मैं पीछे हो गया। सुनिएगा, कोई किसी के कारण नहीं होता है। घूम फिर के एक ही बात आता है, आपको गिराने के लिए शैतान एक प्लान किया था और उस जाल में अब हंसते हंसते फंस गए, क्योंकि आपने विश्वास की रखवाली नहीं की, आपने विश्वास को थामे नहीं रखा, आपने विश्वास की अच्छी कुश्ती नहीं लड़ा। एक बार यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने के बाद आपके जीवन में विश्वास का कुश्ती होना, विश्वास को थामे रहना, विश्वास का रखवाली करना बहुत जरूरी है, तब आप समझ में आएगा। हालेलुया। आज मैं आप लोगों का एक जवाब दे दूं। बहुत लोग बोलते हैं कि कलीसिया में, मैं भी कभी कभी सोचता हूं, प्रभु कलीसिया में लोग अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी क्यों हैं? कुछ लोग आंख मूंद के प्रार्थना करेंगे, कुछ लोग आंख खोल के हंसते रहेंगे। क्यों प्रभु? क्या सब अच्छा नहीं हो सकता? है ना? कभी आप लोग भी सोचे होंगे ना, आप लोगों का भी सवाल होगा, पास्टर जी मैं तो कुछ नहीं करता लेकिन वो बहन ऐसा क्यों करता है? सवाल होगा। मैं तो ऐसा नहीं हूं लेकिन वो भाई ऐसा क्यों करता है? मैं आपको आज जवाब बताना चाहता हूं ताकि आप क्लियर हो जाए कि विश्वासियों के जीवन में कलीसिया के साथ आपका रिश्ता, नजरिया कैसे होना चाहिए। मैं एक घटना बताऊं, मैं पढ़वाऊंगा नहीं, घटना बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। पता है, आपका विश्वास जिंदगी उस दिन गिर जाता है जिस दिन आप ऐसा एक काम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके विश्वास जिंदगी में परमेश्वर होना चाहिए, आपके विश्वास जिंदगी में आप होना चाहिए, और आपके विश्वास जिंदगी में परमेश्वर और आपके अलावा तीसरा कोई भी व्यक्ति जिस दिन प्रवेश करेगा, चाहे वो आपका बहन हो, विश्वासी हो, पास्टर हो, आपके कलीसिया के अंकल हो, आंटी हो, किसी का देखा हुआ पाप हो, जिस परमेश्वर के बीच में एंटर करेगा, उस दिन आपका विश्वास जिंदगी क्या हो जाएगा? समाप्त। मैं समझाना चाहता हूं ध्यान से,
आदम के बगीचे के बारे में अगर मैं आपको सिखाऊं, आदम का बगीचा, परमेश्वर वहां था, आदम हवा वहां था, और कौन था? कोई नहीं। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर वहां पे था, और परमेश्वर हर दिन आकर आदम हवा से बातें करता था। हर दिन परमेश्वर आकर आदम हवा के साथ में उपस्थिति करता था, और बहुत चीजें अच्छी थी, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, कोई गड़बड़ नहीं था, बहुत खुशी के साथ, बहुत आनंद के साथ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर ने प्रवेश नहीं दिलवाया, लेकिन शैतान उस आदम के बगीचे में आ गया, और उनको इनविटेशन कार्ड देने वाली का नाम है हवा। हालेलुया। इसलिए बुरा मत मानिएगा लेडीज लोग, प्रभु के वचन में लिखा गया है, पौलुस कहता है, सुनो, आदम बहकाया नहीं गया, परंतु हवा बहकाई गई। पुरुष लोग बड़े खुश हो रहे होंगे, है ना, कि पास्टर ने हमको ऊंचा उठा दिया और हवाओं को क्या कर दिया, है ना, क्योंकि वो हवा है, वो बह जाता है, और आदम जो है वो टिका रहता है। मैं पुरुष और स्त्रियों का विरोध में नहीं बोल रहा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आदम के बगीचे में परमेश्वर को छोड़, आदम हवा को छोड़, शैतान का एंट्री हुआ, अगर हुआ तो हुआ ठीक है, लेकिन जिस दिन शैतान के एंट्री को हवा ने अपने जीवन में लिया, उस दिन आदम हवा का, आदम के बगीचे का आखिरी दिन था। हालेलुया। यही होता है कलीसिया में। आप पहले जब कलीसिया आते हैं बहुत आनंद के साथ, पास्टर जी प्रेज़ द लॉर्ड, क्या करना है बताइए, कहाँ झाड़ू मारना बताइए, कितना पानी भरना बताइए, खाना कब स्टार्ट करते हैं, मैं भी आ जाऊंगा। अरे कलीसिया मैला है, कोई झाड़ता वर्ता नहीं है क्या? अब मैं आके झाड़ दूंगा। अरे रंग नहीं है, मैं रंग मार दूंगा। ये सारी चीजें शुरुआती दौर में, शुरुआत के समय बहुत लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास गिर जाता है। हम बोलते हैं ना, वो भाई आजकल कुछ पूछता नहीं, वो आजकल भाई देख रहा है तो गंदगी पहले बहुत अच्छे से साफ करता था, आजकल क्यों नहीं करता? वो भाई नहीं बदला, भाई के अंदर का विश्वास क्या हो गया? गिर गया। क्यों गिरा पता है? उसने विश्वास को गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? क्योंकि किसी ने गिराया। किसने गिराया? शैतान ने। और उस भाई ने क्या दिया है? मौका दिया। सुनिए ध्यान से, आदम के बगीचे में परमेश्वर आदम और हवा को छोड़ के एक अनवांटेड गेस्ट आया था, जिसका नाम है लूसीफर। और अनवांटेड गेस्ट को, लूसीफर को किसने इनविटेशन दिया? हवा ने। हवा से आके बातें करना शुरू किया। क्या सच है परमेश्वर इस पेड़ का फल खाने के लिए मना किया? जो भी वार्तालाप है आपको मालूम है। तब हवा ने कहा हाँ हाँ ये सच है। प्रभु ने कहा ना तो खाना, ना तो क्या करना, छूना। तब हवा ने उस फल को देखा और देख के क्या किया? तोड़ा और तोड़ के खाया, खुद खाया और अपने पति आदम को भी दिया। उस दिन आदम और हवा का आदम के बगीचे में आखिरी दिन था। क्यों पता है? उसने एक तीसरे व्यक्ति को अपने और अपने परमेश्वर के बीच में ले आ गया। क्या होता है पता है? जब आप कलीसिया आते हो ना, आप है आपका परमेश्वर है, आप है आपका परमेश्वर है, आपका परमेश्वर को छोड़कर आपका कोई नहीं है। लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ आंटी उसके बीच में घुस जाती है, कुछ अंकल उसके बीच में घुस जाता है, कुछ भाई उसके बीच में घुस जाता है, कुछ ये वो बातें घुस जाता है। जब यहाँ वहाँ की बातें घुस जाता है, क्योंकि आप ही ने ही घुसाया है, तो आपका विश्वास वहाँ क्या हो जाता है? क्या होता है? गिर जाता है। कैसे? जो मैंने शुरुआत में एक सिस्टर के बारे में बताया ना, उसने चर्च में देखा कि कुछ लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं, चर्च में देखा कि कुछ लोग फेसबुक कर रहे हैं। आप वो चीज़ देखते हुए उसने कहा कि हम चर्च छोड़ देंगे। लेकिन उसने ध्यान जब परमेश्वर पे लगाया, उसने बोला कि मैंने आज किसी को नहीं देखा। मतलब जब ध्यान उस कटोरे में लगाया, उसने बोला मैंने किसी को आज गलत करते हुए नहीं देखा। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप चर्च क्यों आते हैं? क्या किसी के गिरावट को देखने के लिए? कौन सिगरेट पी रहा है, कौन गुटखा खा रहा है, कौन लड़कियों के साथ घूम रहा है, कौन गलत कर रहा है, जो कर रहा है वो करने दो। लेकिन मेरा परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया है कि आप आओ और अपने खुदा को देखो। हालेलुया। मेरा एक सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम बोलते हैं हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। मैं बोलूंगा प्रभु आपने गलती कर दिया, आपने गलत किया। परमेश्वर मुझसे पूछेगा बेटा संजय तू मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैं बोलूंगा हाँ परमेश्वर, मेरे छोटे छोटे बच्चे जब मेरे घर पे रहते हैं, मैं उनके हाथ के सामने कभी भी ब्लेड नहीं रखता, चाकू नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे उस ब्लेड को छू कर अपने हाथ को क्या करेंगे। तो परमेश्वर बोला इसमें क्या है? फिर परमेश्वर आप जब जानते हो ये आदम हवा के सामने ये पेड़ रहेगा तो फल तो खाएगा, इसके बावजूद आपने क्यों आदम के बगीचे में वो पेड़ लगाया?
मैं थोड़ा सोचने लगा, देखो परमेश्वर ने ही क्या क्या कर दिया वहां पे। एक साइड परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष लगाया, दूसरी तरफ परमेश्वर ने भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष लगाया, बीच में आदम हवा को रखा और बोला ये पेड़ का फल खाना, ये पेड़ का फल ना खाना। प्रभु आप अपने बच्चों के सामने चाकू क्यों रखे? क्या आप में से ऐसा कोई माँ बाप है जो अपने बच्चों के सामने ऐसी चीजों को रखोगे जिससे आपके बच्चे का हाथ कट जाए या आपके बच्चों के शरीर में कोई घात आए? मैं विश्वास करता हूं आप में से कोई माँ बाप ऐसा नहीं रखेंगे, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता आदम और हवा के लिए अच्छा पेड़ और बुरा पेड़ भी रखा था। क्या रीजन है, क्या कारण है? क्योंकि विश्वासियों को बताने के लिए, अगर आदन का बगीचा पवित्र होने के बावजूद वहां भले और बुरे का पेड़ में फल था, इस दुनिया में, इस पापी संसार में जहां पे पूरा शैतान का राज चलता है, यहां बैठकर मैं और आप जब आराधना करते हैं तो हमारे कलीसिया में अच्छे पेड़ भी होंगे और बुरे पेड़ भी वहां पे होंगे। बस शर्त इतना है, आदम हवा की तरह जब कलीसिया में आप एंट्री लेते हो, परमेश्वर आपसे एक बात बोलता है। क्या बोलता है मालूम है? बेटा इस पेड़ का फल खाना और इस पेड़ का फल मत खाना। लेकिन हम क्या करते हैं? अनवांटेड गेस्ट शैतान का सुनते हैं। जो शैतान है हमको जो बोलता है हम वो सुनते हैं। कभी कभी जब हम किसी को समझाते हैं ना कि ब्रदर ऐसा मत कीजिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आप मुझे समझाते हैं, उस भाई को नहीं समझाते हैं, वो भी ऐसा करता है, आप उसको छोड़ देते हैं, आप मुझे ऐसा क्यों समझाते हैं? गया उसका विश्वास, क्योंकि उसका विश्वास उसने गिरा दिया दूसरे लोगों को देखने के बावजूद। कैसे गिरता है मालूम आपका विश्वास? दूसरों को देखने के द्वारा। कलीसिया में सबको देखे जरूर, लेकिन हम स्पिरिचुअली किसके लिए आ रहे हैं पता है? हम परमेश्वर के लिए आ रहे हैं। आपके बगल में एक वेश्या भी आके बैठ सकता है, लेकिन वो वेश्या अगर आपका विश्वास कम कर दिया, इसका मतलब आपने वेश्याओं को देखा, आपने अपने खुदा को नहीं देखा। अगर आपके बगल में एक बहुत नशा करने वाला व्यक्ति आके बैठा, आपने उसको देखकर अपना विश्वास गिरा लिया, इसका मतलब पूरा साल आपने उस क्या बोलेंगे नशा करने वाले को आपने देखा। अपना जीवित परमेश्वर जो आपको देख रहा था, आपने उसको नहीं देखा। जब आप परमेश्वर को देखोगे ना, आपके अंदर से वो सारी डर, आपके अंदर से सारा असमंजस, आपके अंदर से सारा टेंशन, आपके अंदर सारा जो कंफ्यूजन है वो आपके अंदर से निकल जाएगा। क्योंकि कलीसिया हम इसलिए आते हैं केवल किसको देखने के लिए? परमेश्वर को। लेकिन शैतान हमको दिखाता है और हम भी खुशी खुशी देख लेते हैं। और जब खुशी खुशी देखते हैं तो शैतान हमको क्या करवाता है? शैतान का काम क्या मालूम है? इसको आदन के बगीचे से निकालो। आपको पता है, एक विश्वासी पास्टर से आके कहा कि मैं नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये कलीसिया अच्छा नहीं। पास्टर बोलो के जाओ। कुछ दिन बाद दूसरे कलीसिया में चला गया, वहां जाने के बाद भी वही नाटक। थोड़े दिन के बाद उस पास्टर को बोला ये कलीसिया भी अच्छा नहीं, किसी और कलीसिया में हम जाएंगे। पास्टर ने कहा अगर अच्छा कलीसिया में भी चले जाओ ना, तुम उस कलीसिया को बिगाड़ दोगे। समझ में आ रहा है आपको? कलीसिया कोई भी अच्छा नहीं मिलेगा। ये आप कान खोल के सुन लो, क्योंकि इस दुनिया में जितना भी कलीसिया है, सब इस दुनिया की कलीसियाएं हैं। यहां पर हम लड़ रहे हैं, लड़ते हुए अपने विश्वास को संभाल रहे हैं। इसलिए दुनिया का कोई भी कलीसिया में आप चले जाओ, आपको अच्छा फल भी दिखेगा, आपको बुरा फल भी दिखेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको क्या आज्ञा दिया है उसके अनुसार आप अपने जीवन में कटनी काटोगे। अगर आप बुरे पेड़ के पास जाओगे, बुरा पेड़ आपको आदन से भगाएगा, अच्छा पेड़ आपको आदन का अधिकारी बनाएगा। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हवा ने उस शैतान की बातों को मान लिया। और ऐसे ही आज काफी करोड़ों विश्वासी परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। किसके बातों को मानते हैं? शैतान की बातों को। चर्च आते हैं, लेकिन चर्च में कुछ करने का होगा, कुछ देने का होगा, चर्च में कुछ आगे बढ़ने का होगा, तब हमको शैतान दिखाता है वो बगल वाला दिया क्या जो तू देगा? उसने दिया कि तू देगा? तो हम भी अपने मन को रोक लेते हैं। हम जब पूछते हैं क्यों नहीं दिया सिस्टर आपने? वो दिया पास्टर आपको। अगर वो नहीं दिया तो हम क्यों दे? गया सिस्टर आपका विश्वास, गया ब्रदर आपका विश्वास। परमेश्वर के विश्वासी कभी भी लोगों के लिए नहीं, हम किसके लिए आते पता है? हम परमेश्वर के लिए। मैं बार बार ये शब्द बोल रहा हूं, आपको परमेश्वर ने उसके लिए बुलाया, मेरे लिए नहीं बुलाया। कुछ लोग बोलते हैं मेरा पास्टर अच्छा नहीं है, इसलिए हम कलीसिया चेंज करेंगे, किसी दूसरे कलीसिया में जाइए, आपका कुछ दिन के बाद आप पक्का
पक्का बोलोगे यहाँ के विश्वासी अच्छा नहीं है, फिर वो कलीसिया आप चेंज करो, किसी तीसरे कलीसिया में जाके बोलोगे ये कलीसिया का डेकोरेशन अच्छा नहीं है, फिर चौथे कलीसिया में आप जाओगे बोलेंगे आप यहाँ पास्टर अच्छा है, विश्वासी अच्छा है, लेकिन मेरे बगल में जो कुछ लोग बैठते हैं वो अच्छे नहीं है। कभी भी आपको अच्छा कलीसिया नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, हम एक अच्छे कलीसिया के लिए इस कलीसिया में तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। और उस कलीसिया का पास्टर संजय नहीं होगा, उस कलीसिया का पास्टर खुद आपके लिए लहू बहाने वाला आपका यीशु मसीह होगा। और जिस दिन वो आपका पासवान होगा, जिस दिन हम उसके विश्वासी होंगे, मैं आपको दावे से बड़े इज्जत के साथ इस वचन के ऊपर दावा लेके बोलता हूं, उस कलीसिया में एक भी पापी आपको नहीं दिखाई देगा, उस कलीसिया में एक भी व्यभिचारी आपको दिखाई नहीं देगा, उस कलीसिया में एक भी गलत काम करने वाला नहीं रहेगा। और उस दिन आप किसी के ऊपर भी नजर उठा के देख लो, सब पवित्र और पवित्र मिलेंगे। हालेलुया। लेकिन उस पवित्र वाले कलीसिया में, उस अलौकिक वाले कलीसिया में प्रवेश करने के लिए इस कलीसिया में हमको चुनना है, बुरे पेड़ की ओर देखे या फिर अच्छे पेड़ से हम खाए। हालेलुया। चुनाहट आपके ऊपर है। कलीसिया में अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है। मैं कभी कभी ताज्जुब हो जाता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कलीसिया में ऐसा चीज़ें होना अच्छा नहीं है। मैं बोलता हूँ जब मार्केट जाते हैं कुछ शर्ट आपको पसंद नहीं है, फिर भी दुकान वाले को जाके क्यों नहीं बोलते हैं ऐसा बुरा शर्ट क्यों रख रहे हैं आप? नहीं बोलते हम। आप जब सब्जी लेने जाते हैं आपको बुरा बुरा सड़ा सड़ा टमाटर दिखाई देता है, लेकिन आप कभी भी उस दुकान वाले से नहीं कहोगे बुरा सड़ा टमाटर क्यों रख रहे हो, क्योंकि आप बोलते हैं दैट इज नॉट माई बिजनेस, वो मेरा काम नहीं है। आप क्या करते हो? आप जाते हो और बेहतरीन टमाटर खोज कर ले आते हो। आप मार्केट जाते हो, बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको जो पसंद है आप वो ले आते हो। एग्जैक्टली चर्च भी ऐसा है। आओ चर्च में, आप परमेश्वर को देखो, प्रभु का दास जो प्रचार कर रहा है वो सुनो, अपने हृदय में लो, पूरा सप्ताह उसको अपने हृदय में उमड़ने के लिए झका दो। नेक्स्ट संडे जब आओगे आपका विश्वास का लेवल बढ़ जाएगा, और ऐसा जब विश्वास का लेवल बढ़ेगा ना, ऊपर का परमेश्वर जो हमारा मेन पास्टर है कहेगा कोई तो है जो उस स्वर्ग देश में आने के लिए तैयार हो रहा है। हालेलुया। नहीं तो यहीं पर ही एक दूसरे का चेहरा देखते हुए हम नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, कलीसिया में दो चीज है, बुरा भी है और क्या है, अच्छा भी है। आपको क्या चाहिए? अच्छा चाहिए तो आप चुन के ले लो, मैं आपको चुन के नहीं दूंगा। अगर आपको बुरा नहीं देखना है तो आप खुद से अपना आंख वहां से क्या कर लो, हटा लो। आप अपना आंख प्रभु पे रखो। हम कलीसिया प्रभु के लिए आते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ बातें आपको बताऊं, जो लोग का विश्वास गिर जाता है ना, ध्यान से समझिएगा, जो लोगों का विश्वास हट जाता है। और एक विशेष बात मैं आपको बताऊं आप लोगों के लिए, आप लोग प्रभु के पास आए, कहां से आए? आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया। कहां से विश्वास किया? बताइए ना, कहां से विश्वास किया? थोड़ा जोर से। आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किए। कहां से विश्वास किए? दुनिया से, है ना, संसार से। ठीक है, मेरे बात समझ के रखिएगा। सब बोलिए संसार से। कहां से आए आप? संसार से। और अगर बोलिए संसार से। जब आप संसार से आए तब यीशु ने एक बात कहा, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो संसार का सारा सृष्टि आपके अंदर क्या हो गया है? खत्म हो गया। अब जो सृष्टि आपके अंदर है वो किसका सृष्टि है? मसीह का सृष्टि, जो परमेश्वर ने दिया है। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताऊं, ने बोला ना थोड़ा आपका क्या बोलते हैं हिलेगा, थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा पढ़े। गलतियों का किताब कोई 5वां अध्याय 19 से लेकर 21 निकालिएगा। सुनिएगा, गलती 5वां अध्याय 19 से 21। दूसरा कोई निकाल के रखिए, रूमी उसका 1 अध्याय और उसका 28 से 31। और पढ़िए, पहला गलती 5 19 से 21 पढ़िए, उसके बाद रोमी 1 28 से 31 पढ़ेंगे। शरीर के काम तो सुनिए 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 सुनिए, शरीर के काम तो प्रगट है अर्थात व्यभिचार। बोलिए व्यभिचार, व्यभिचार। आगे गंदे काम। बोलिए गंदे काम। लुचपन। थोड़ा जोर से बोले ना, थोड़ा जोर से बोले। बोलिए व्यभिचार। अच्छा आप मत पढ़िए, मैं पढ़ लेता हूं। बोलिए व्यभिचार। मैं क्यों आपको रिपीट करा रहा हूं? ताकि आपको याद रहे। व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट,
विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला कीड़ा। एक और वचन रोमी 1 का 28 से 31 मैं पढ़ता हूं। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन में छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के, मेरे पीछे बोलिएगा, अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैरभाव, डहा, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दय। मैं क्यों ये पढ़ा रहा हूं मालूम है? अब आपको लगेगा, सुनिए ध्यान से। बाइबल बताती है एक विश्वासी जब कलीसिया में आता है, जब वो यीशु मसीह को अपना उद्धार करते रूप में विश्वास करता है, वो मसीह में नया हो जाता है। और ये जो लिस्ट मैंने आपको बताया है ना, ये लिस्ट संसार का है। किसका है? संसार का है। सुनिएगा ध्यान से। अरे ये सब छोड़ के तो हम प्रभु के पास आए हैं, ये सब त्याग के तो हम प्रभु के पास आए हैं। अगर चर्च में भी चुगली है तो आप बताइए चर्च कहां तक बदला है? हम हिर्ष्या को छोड़कर प्रेम सीखने के लिए कलीसिया में आए हैं। अगर चर्च में भी हिर्ष्या है तो कहां वो कलीसिया सही है? हम व्यभिचार छोड़कर पवित्र जीवन जीने के लिए कलीसिया में आए हैं। अगर कलीसिया में व्यभिचारी लोग हैं तो आप बताइए फिर वो कलीसिया है? नहीं समझे? ये सारा लिस्ट हम बाहर छोड़कर यहां पवित्र बनने के लिए आए हैं कि उस पवित्र समाज में जुड़ सके। लेकिन पता नहीं क्यों जब कलीसिया के लोग बाहर में इन गंदगी को छोड़ चुके होते हैं, जब अंदर आ चुके होते हैं, अंदर आने के कुछ सालों के बाद जब उनका ध्यान परमेश्वर से हटकर विश्वासियों में दिखाई देना शुरू होता है, तब उनमें ये सब बातें दिखाई देना शुरू होता है जो मैंने लिस्ट आपसे पढ़वाया। व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर। क्या है? बैर। सब बोले बैर। क्या बैर? एक दूसरे को नहीं देखना। सिस्टर, ये छोड़ के हम चर्च के अंदर आए हैं। ये स्वभाव हमारे अंदर से निकल जाए, इसलिए हमने कलीसिया ज्वाइन किया है। आगे क्या लिखा है मालूम है? झगड़ा। हेलो, वो झगड़ा का स्वभाव हमारे अंदर से प्रभु खत्म कर दिया है, इसलिए हम चर्च में ज्वाइन किए हैं। लेकिन हाय उन लोगों पर जो कलीसिया आने के बावजूद क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं। आगे लिखा गया ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या का मतलब क्या है? हिंसा। एक दूसरे को देख के हिंसा। सामने वाला विश्वासी 3 तला बना लिया, आपका झोपड़ी पट्टी वाला घर है, तो पता नहीं अचानक क्या हो गया, उसको देखकर आपका हाथ नहीं आगे बढ़ रहा है प्रेज़ लॉर्ड बोलने के लिए। प्रभु के अनुग्रह से जब मैं दुबई जाने के लिए प्रभु ने जब मुझे मौका दिया, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, जब दुबई जाने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, कुछ लोगों का चेहरा सूख गया, कुछ लोगों को बुरा लगा, मानो मैं उसके पैसे से दुबई जा रहा हूं, मानो मैंने उसका जेब फाड़ के उसका पैसा निकाल लिया और मैं दुबई जा रहा हूं, उसको बोला कि मैं तेरा चोरी करके ले जा रहा हूं। पता नहीं क्यों लोगों को किसी के बढ़ोतरी में उसका मन संतुष्ट नहीं रहता। अगर आपको किसी के बढ़ोतरी में आपका मन संतुष्ट नहीं रहता है तो आप अंदर तो घुस गए हैं, स्वभाव अभी तक आपके पास बाहर वाला है। और अगर बाहर वाला है, बाइबल कहता है तो विश्वास से गिर चुका है। तूने विश्वास का रखवाली नहीं किया, तूने विश्वास को थामे नहीं रखा, तूने विश्वास के लिए कुश्ती नहीं लड़ा है। आप बताइए ना, व्यभिचार छोड़ के ना हम कलीसिया में आए हैं, ईर्ष्या को त्याग के ना हम कलीसिया में आए हैं, झगड़ा को छोड़ के ना हम कलीसिया में आए हैं। और जो यहाँ लिखा गया है अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैरभाव, ढा, हत्या, झगड़ा, छल, ईर्ष्या, चुगलखोर, ये सब छोड़ के हम कहाँ आए हैं? बोले चर्च में आए हैं। क्यों आए पता है? प्रभु ये लिस्ट का एक भी पॉइंट मेरे जीवन में ना रहे। क्यों पता है? मैं जो बोलता हूँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे उस कलीसिया का सदस्य बनना है। रिवाइवल टैबरनेकल चर्च का सदस्य बनना काफ़ी नहीं है।
जो मैं आपसे पेपर में लिखवाता हूँ, फॉर्म भरवाता हूँ, मेरे हाथ से जो आप लोग बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु आपको आशीष करे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, केवल रिवाइवल टैबरनेकल चर्च का सदस्य लेना काफ़ी नहीं है। यहाँ सदस्य लेकर अपने आप को ऐसा बनाओ कि जब उस चर्च से बुलावा आए तो उस चर्च का कलीसिया सीना ठोक कर खड़ा होना, बोलना कि मैं इस कलीसिया का विश्वासी बन चुका हूँ। हालेलुया। पता है पौलुस क्या बोलता है? पौलुस ऐसा बोलता है, मैं एक ऐसी कलीसिया बनाना चाहता हूँ जिसमें झूरी नहीं, जिसमें कलंक नहीं, जिसमें पाप नहीं, जिसमें कोई तरह का गलती नहीं, परंतु निष्कलंक और निर्दोष हो। ऐसा कलीसिया कौन बना रहा है? हर एक कलीसिया बना रहा है। मेरा केवल रिवाइवल टैबरनेकल नहीं, दुनिया का हर सेवक मेहनत कर रहा है अपने विश्वासियों के लिए, दुआ कर रहा है, समझा रहा है, वचन से बता रहा है कि अपने आप को ठीक करो। लेकिन हम अपने और परमेश्वर के बीच में तीसरा गेस्ट को लेके आ जाते हैं। उस आदम के बगीचे से निकाला जाने का कारण यही है कि उन्होंने शैतान का सुना। शैतान आया इसलिए उन लोगों को नहीं निकाला, शैतान का सुना इसलिए भी नहीं निकाला, शैतान का किया इसलिए निकाला। हालेलुया। पता है दुष्ट आत्मा शैतान आपको बोलेगा, उस बहन को देख, उस भाई को देख, उसको देख, वो ऐसा कर रहा है, इसके पास ऐसा है, आप देखो, मना नहीं है, देखो। लेकिन करने समय अपने परमेश्वर की एक बात को याद करना कि प्रभु ने मुझे बड़े नम्रता के साथ बोला, बेटा 2 पेड़ यहाँ है, लेकिन तू अच्छा पेड़ का फल खाना। हालेलुया। कलीसिया में अच्छे लोग भी हैं। कलीसिया में बुरे लोग का मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, बुरे स्वभाव वाले लोग होंगे। लेकिन बुरे स्वभाव वाले लोग कलीसिया में क्यों आते पता है? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गैरेज में कभी भी अच्छा गाड़ी नहीं घुसता। घुसता है? आप लोग बताइए। गैरेज जो बड़ा बड़ा गैरेज होता है ना, वो गैरेज में सब समय कौन सा गाड़ी घुसता है? बिगड़ा हुआ गाड़ी। क्यों घुसता है? ताकि अच्छा होके निकले। कलीसिया भी एक बहुत बड़ा गैरेज है और यहाँ पे खराब लोग आएंगे। स्वागत है खराब लोगों का, स्वागत है जो व्यभिचार करते हैं, स्वागत है जो झूठ बोलते हैं, स्वागत है जो चुगलखोर है, स्वागत है जो नशा करते हैं, स्वागत है उसको कलीसिया में। क्यों मालूम है? कलीसिया उनके लिए है। प्रभु का वचन कहता है, मैं पापियों के लिए इस दुनिया में आया हूं। अगर आप पापी बन के आए, आप सीना ठोको, मैं पापी था इसलिए तो खुदा ने मुझे बुलाया, लेकिन मैं आया पापी बन के, अब धर्मी बनकर इस कलीसिया से उस कलीसिया में जिस दिन प्रवेश करूंगा, मैं मेरे परमेश्वर के नाम को ऊंचा करूंगा। यह है चर्च, यह है विश्वास। और ऐसा जीवन मेरा और आपका होना बहुत क्या है? जरूरी है। इसलिए अपना विश्वास को क्या करो? रखवाली करो। अपना विश्वास को थामे रहो। और प्रभु का वचन कहता है, अपने विश्वास को थामे रहो, अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। विश्वास से आप कैसे गिरते हैं? आपके घर में पैसों का कमी है, शायद वो आपको विश्वास में नहीं गिराएगा, लेकिन आपको विश्वास में गिराने के पीछे सबसे ज़्यादा ये होता है, आपको कुछ लोग खराब दिखना शुरू हो जाएगा, किसी का स्वभाव खराब दिखना शुरू हो जाएगा। कोई आपको कुछ बोल दिया तो पहले वो बातें आपको खराब नहीं लगता था, अभी वो खराब लगना शुरू हो जाएगा। अरे चुगल का आत्मा को फेंक कर हमने चर्च में घुसा था, और वही आत्मा को घुसा कर हम चर्च में क्या कर रहे हैं? वो आत्मा बाहर वालों को बहुत बिगाड़ा, और वही आत्मा को आप यहाँ लेके आए। यहाँ तो भैया तलवार के साथ स्वर्गदूत खड़ा है, ऐसा हाथ काटेगा कि जुड़ेगा भी नहीं। याद रखो, परमेश्वर जिस दिन बुरा पेड़ खाया, सुनिए ध्यान से, जिस दिन बुरा पेड़ का फल खाया, अच्छा पेड़ के फल के बाहर में तलवार का जो ज्वालामुखी तलवार को प्रभु लगा दे कि कोई इसमें से ना खाने पाए। मैं सोचने लगा, प्रभु हाय आदम हवा, जब तुझे बड़े आराम से वो फल तू खा सकता था, आज तेरे गलती के कारण तू वो फल कभी नहीं खा पाएगा। इसलिए कुछ लोगों का जिंदगी इतना नष्ट हो जाता है, अगर वो चाहे भी तो प्रभु के पास आने के बाद भी उनके जीवन में बहुत स्ट्रगल रहता है। इसलिए मेरा आप लोगों से विनती है, अगर प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया है कलीसिया अटेंड करने का, आराधना करने का, प्रार्थना करने का, तो एक ही चीज है, खुदा को देखो और उसमें आगे बढ़ो। हालेलुया। एक लास्ट वचन बताकर मैं समझाना चाहता हूं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। इब्रानी 12 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानी 12 अध्याय उसका 2 और 3 वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। इब्रानी 12 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। और विश्वास के कर्ता, सुनिए, और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर ताकते रहे। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। 3 वचन पढ़िएगा।
इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उस पर ध्यान करो। बस और नहीं पढ़ाना चाहता। क्या लिखा है मालूम है? और विश्वास के कर्ता। कौन है विश्वास के कर्ता? जब विश्वास का कर्ता बोला जाता है हिंदी में समझ में नहीं आता, इंग्लिश में बोलते द कैप्टन ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास का कैप्टन। कौन है कैप्टन? हमारा यीशु मसीह। जब क्रिकेट खेलते हैं ना, जब फुटबॉल खेलते हैं, वहां कैप्टन होता है। और जब वो लोग खेलता है, कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा, कैप्टन डिसाइड करेगा। और सबका नजर कहां रहता है? कैप्टन। अगर आप प्लेयर के ऊपर रखोगे तो कुछ नहीं होगा। पता है हम जितने भी लोग यहां बैठे हुए, हम कौन है? बोले हम प्लेयर है। कैप्टन कौन है? वो। आपका नजर आप अगर प्लेयर पे रखोगे, आपका गेम खराब हो जाएगा, आप नष्ट हो जाओगे। यहां प्रभु का वचन बोल रहा है, और विश्वास के कर्ता अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करते रहे? ताकते रहो। हालेलुया। पता है यीशु इतना सुंदर है, यीशु इतना अच्छा है कि आपको यीशु को ही देखना चाहिए। और जो यीशु को देखता है अपने जिंदगी में कभी चोट नहीं खाएगा।